और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। रामपुर विधानसभा सीट उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जनहित याचिका। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कैसे एक चुनाव को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आपको नियमों के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठी है और मांग उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, जिसके बाद ही इस पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कैसे एक चुनाव को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन नियमों को पढ़ना जरूरी है। आपको बता दें कि रामपुर से 2022 विधानसभा चुनाव में सदर सीट से आजम खान ने विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद विधानसभा का उपचुनाव यहां पर हुआ और उपचुनाव होने के बाद यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अब विधानसभा सीट पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठी और जनहित याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में मांग की जा रही थी कि उपचुनाव को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जमकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पर सुनवाई फिलहाल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले से कहा कि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक ये सही नहीं है। इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जानी चाहिए, उसके बाद ही इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। उपचुनाव जब हुआ था, मतदान जब हुआ, तब भी यहां पर जमकर सियासी हो हल्ला देखने को मिला था और सत्ताधारियों पर मनमानी करने का आरोप लगा था। और उपचुनाव का नतीजा जब सामने आया, उसके बाद एक बार फिर अब इस विधानसभा सीट का ये चुनाव रद्द करने की मांग उठी है और सियासी हलचल सदर सीट पर देखने को मिल रही है। सियासी हलचल के बीच जनहित याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट से जनहित याचिका के हवाले से चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। आकाश सक्सेना रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और आपको बता दें कि आकाश सक्सेना की विधायकी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और विरोधी दलों की तरफ से लगातार मांग की जाती रही है कि सत्ताधारियों ने मनमानी करके ये चुनाव जीता है, इसीलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसी के चलते जनहित याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और नियमों का हवाला देते हुए इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की हिदायत दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट से, जहां उपचुनाव जो हुआ था उसे रद्द करने की मांग की गई और याचिका जो दाखिल की गई, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।